सर्दियों में वज़न बढ़ जाना इट्स वेरी कॉमन। अब करंट जो कंडीशन लाहौर में चल रही है, विंटर्स समटाइम्स बहुत पीक पे चले जाते हैं और समटाइम वेदर नॉर्मल हो जाता है। और ख़ास करके जब विंटर्स बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं तो हम कुछ इस तरह की डाइटरी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको करने से हमारा मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट हो जाता है और हम बहुत जल्दी वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वो कौन सी ऐसी डाइटरी हैबिट्स हैं जो विंटर्स में हमारे मेजर वेट गेन की वजह बनती हैं और नॉर्मल रूटीन में हम उनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। नंबर 1, सैचुरेटेड फैट। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इन विंटर सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। कैसे? हम खुद को वार्म रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्राइड आइटम की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। समटाइम क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि हम जितना फ्राइड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे उतना हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और हम खुद को वार्म भी रख सकते हैं। बट इन रियलिटी होता क्या है, वो फ्राइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल रेज रहना स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ का मसला है उनकी शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और वो लोग जो वैसे ही नॉर्मली ओबीज़ हैं उनके अंदर फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल डीरेंज्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ हम अपना वज़न भी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर हम कुछ फ्राइड खाना चाहते हैं तो उसकी लिमिट क्या होगी। इन 24 आवर्स हम 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल किसी भी तरीके का हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम तो देसी घी इस्तेमाल करते हैं, तो देसी घी भी अगर आप एक्सेस ऑफ देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके वज़न बढ़ने की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, कोलेस्ट्रॉल डीरेंज्ड की और वेट गेन की रीज़न बन सकता है। किसी भी ऑयल का अगर आप एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ये तमाम के तमाम मसाइल देगा। इसलिए आप किसी भी तरह का ऑयल इस्तेमाल करें, आपने उसकी क्वांटिटी को मद्देनज़र रखना है। आप 1 से 2 खाने के चम्मच से ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2, हम बहुत ज़्यादा जूसेस की तरफ चले जाते हैं। अब जिस तरह विंटर्स है तो माल्टा किन्नू मौसमी का जूस, गाजर चुकंदर का जूस, बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम फ्रूट को जूस करते हैं ना तो हम उसका फाइबर निकाल देते हैं उसमें। नॉर्मली जब फ्रूट्स में से फाइबर निकल जाता है तो सिंपल पीछे क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज विच इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर। हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी शुगर्स जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर दिन में 2 से 3 बार जूसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हम नॉर्मली अपना शुगर इंटेक बढ़ा रहे हैं और वो एक्सेसिव शुगर हमारी बॉडी के अंदर एज एन फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है विच लीड्स टू फैटी लिवर या वेट गेन या कोलेस्ट्रॉल डीरेंज हो सकते हैं। एंड नंबर 3 इज प्रोटीन इनटेक जो कि हमारा ना होने के बराबर हो जाता है। अब नॉर्मली अगर हम देखें इन एशिया, हमारी देसी फैमिलीज़ के अंदर कोई ख़ास कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं प्रोटीन काउंट करने का, प्रोटीन को फुलफ़िल करने का या फिर उसकी प्रॉपर इनटेक लेने का। तो नॉर्मली होता क्या, जब हम अपनी डेली बेसिस की प्रोटीन इनटेक को पूरा नहीं कर रहे होते तो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करती है, हमें बहुत ज़्यादा भूख या बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं और यही नहीं, हमारा मसल मास भी लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है और फैट गेनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी वज़न गेन कर लेते हैं। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमने प्रॉपर प्रोटीन इनटेक इस्तेमाल करना है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी की प्रोटीन इनटेक कितनी है, तो उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का फॉर्मूला कैप्शन में भी मौजूद है लेकिन मैं आपको वीडियो में भी बता देती हूँ। हमने सिंपली कैलकुलेट करना है 0.8 ग्राम प्रोटीन हमने लेनी है पर केजी बॉडी वेट। इस फॉर्मूले के तहत हम सिंपली खुद अपनी प्रोटीन इनटेक को काउंट कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जितनी हमें प्रोटीन रिक्वायर्ड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब प्रोटीन के ऑप्शंस के अंदर हम चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम मेरे व्यूवर्स जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं वो टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स लेंटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सीड्स और नट्स के अंदर प्रोटीन का रेशो बहुत अच्छा होता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे
ہمارے میلز میں پراپر پروٹین کا استعمال ہمیں پوسٹ میل ہونے والے گلوکوز اسپائک سے بھی بچاتا ہے، بہت زیادہ ہونے والی شوگر کریونگ سے بھی بچاتا ہے، اور میٹابولزم کو اچھا رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم مسلز گین بھی کرتے ہیں، جو کہ آفٹر 30 سب کے لیے مسل کو مینٹین رکھنا اور گین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ نمبر 4، ایکسیسو یوز آف کیفین ان اے فارم آف چائے اور کافی۔ ہم ونٹر میں خود کو وارم رکھنے کے لیے بہت زیادہ کیفین کا استعمال سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ایکسیسو یوز ہمارے کورٹیسول لیول کو انکریز کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور یہی نہیں ہم ویٹ گین کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیفین کے ساتھ یعنی چائے اور کافی کے اندر ڈالی جانے والی ایکسیسو شوگر، چاہے وہ چینی کی فارم میں ہو چاہے وہ شکر کی فارم میں ہو، وہ ہماری کیلوریز کو بھی بڑھائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سٹریس اور ویٹ گین کی میجر ریزن بن سکتی ہے یہ آپ کا ایکسیسو کیفین انٹیک۔ تو کوشش کریں ٹوائس اے ڈے سے زیادہ آپ کیفین کو استعمال نہ کریں، اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور گرم پینے کی طلب ہوتی ہے تو آپ سمپلی اپنے ایکسیسو کیفین کو ریپلیس کر سکتے ہیں ہربل ٹیز کے ساتھ، ٹرمرک ملک کے ساتھ، یا سمپل سادہ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ آپ کی باڈی کو کچھ وارم لینے کی کریونگ ہو رہی ہے، صرف کیفین کی کریونگ نہیں ہو رہی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا۔ اب جس طرح ونٹرز بڑھتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا میجر ایکسکیوز آ جاتا ہے کہ سردی بہت ہے، ہم ورک آؤٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم پراپر فزیکل ایکٹیویٹی یا ورک آؤٹ نہیں کرتے تو ہمارا گلوکوز اپ ٹیک جو ہے وہ سیلز کی طرف تھوڑا سا ریڈیوس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ویٹ گین یا بلڈ شوگر لیول ریز جو ہے وہ نارملی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اگر ہم باہر ورک آؤٹ نہیں کر پا رہے تو ہم گھر کے اندر کوئی ہوم بیسڈ ورک آؤٹ، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سمپل کارڈیو ہو سکتی ہے، وہ اسٹرینتھن ہو سکتی ہے، وہ میڈیٹیشن ہو سکتی ہے، یا سمپل گھر کے اندر بھی اسٹینڈنگ یا واک یا رننگ ہو سکتی ہے۔ مقصد صرف خود کو فزیکل ایکٹیو رکھنا ہے، وہ گھر کے باہر رکھتے ہیں یا گھر کے اندر رکھتے ہیں، اٹس ٹوٹلی یور چوائس۔ ہمیں صرف کیا چاہیے کہ آپ فزیکل ایکٹیو ہوں، تاکہ آپ جتنے بھی دن کے اندر کاربس کا استعمال کر رہے ہیں، جتنے بھی دن کے اندر آپ کیلوریز استعمال کر رہے ہیں، آپ کی باڈی اسے ایک اچھے طریقے سے استعمال کرے اور آپ کو ایز این فیول اس کو پرووائڈ کرے، تاکہ آپ کی انرجی بڑھ سکے، آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکٹیو اور اچھی ہو سکے، نہ کہ صرف اس کو فیٹ کے اندر سٹور کرتی رہے اور وہ فیٹ سٹوریج آپ کو ویٹ گین کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور، کولیسٹرول اور ہارٹ کے مسائل کی طرف لے کے چلی جائے۔ اپنا بہت سارا خیال کریں۔ آئی ہوپ اٹ ہیلپس۔ یہ تمام کی تمام جو ٹپس ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی، اور اس ویڈیو کو اپنے ان پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں جو ہمیشہ آپ کو آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ونٹرز آ گئے تو ہمارا وزن صرف بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔